अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूँ। इस लोगों को डिजिटाइज करूँगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से इस लोगों को डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो बनाया है उसको बेक कर दूंगा। यहाँ पे टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद मैंने इस पूरे को बेक कर दिया। पूरे को बेक करने के बाद अब पहले जो है इसमें जो ब्लू है उसको डिजिटाइज करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा, रेड और इसके सेंटर यानी इसकी लाइन से मैंने इसे स्टार्ट करा। यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब जहाँ पे गोल पॉइंट मुझे लगाने हैं वहाँ मैं गोल पॉइंट लगाऊंगा, और जहाँ मुझे स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे मैं स्ट्रेट पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से आउटलाइन को डिजिटाइज कर दूंगा। ब्लू आउटलाइन यानी जो नेवी ब्लू आउटलाइन है उसे डिजिटाइज कर दूंगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अभी ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे इसकी लाइन से टच करके यानी लाइन पे रखते हुए डिजिटाइज करना है, लाइन पे ये इस आउटलाइन को। फिर क्या करेंगे, फिर इसको जो है मैं आपको सेटिंग बताऊंगा किस तरीके से इसके अंदर ओवरलेप करेंगे हम एंड में जब ये डिजिटाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा के अब इसको मैंने यहाँ पे इस लाइन से ही टच करता हुआ इसको डिजिटाइज कर दूंगा। फिर मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और फिर ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे की तरफ आया, आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया इसकी लाइन पे, ये वाली लाइन पे। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब आगे की तरफ यहाँ पे पॉइंट लगाया गोल, यहाँ पे पॉइंट लगाया गोल, यहाँ पे पॉइंट लगाया गोल, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट पॉइंट लगाया, यहाँ पे गोल पॉइंट लगाया और यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं जाऊँगा मैं, अंदर जो है वो इसके आउटलाइन को जो मैं खुद से जो है वो कर दूंगा यहाँ पे इनपुट ए से डिजिटाइज। तो यहाँ अंदर चला गया। अगर मैं अंदर से बनाऊंगा तो ये लाइन जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि हम कॉलम विड्थ बढ़ाएंगे इसकी। कॉलम विड्थ बढ़ाने पर ये आपस में टच होगी तो लाइन जो है वो टूट जाती है। तो इसी तरीके से जो है इसकी सेटिंग्स देखनी पड़ती हैं। कहाँ पे इनपुट सी पे अगर हम कॉलम विड्थ बढ़ाएंगे तो वो टूट जाएगी, जो कि हमारे पूरी जो हमने जो चलाते हुए आए हैं वो पूरी जो है एक तरह से मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो अभी तो ये एक ही जगह आया है, लेकिन बहुत सी जगहों पे कम गैप होता है, लेकिन चला हम इनपुट सी रहे होते हैं और उसकी कॉलम विड्थ भी बढ़ाना हमारी मजबूरी होती है ताकि लाइन शो हो सके, क्योंकि ओवरलैप भी करना पड़ता है। सबसे पहले इसे डिजिटाइज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर उसको जो है जहाँ पे वहाँ से नहीं लेते, फिर क्या करते हैं कि हम जो है वहाँ पे इस इनपुट्स ए से जो है उसको डिजिटाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आने के बाद एंड करा। एंड करने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया नेवी ब्लू, और मैंने इसको क्या किया, इस ए प्रेस किया, सिलेक्ट हुआ है ए प्रेस की लाइन, और जो है यहाँ पे 5 किया। 5 करने के बाद यहाँ पे ऑफसेट में 80% जो है वो बाहर की तरफ किया मूव, इसे 80% बाहर की तरफ मूव हुआ ये लाइन। अब ये देखिए ये इसके अंदर हो गई ओवरलैप, अब इसके आउट होने का खतरा नहीं होगा। अब क्या करूँगा, मैंने इसका कलर, अब मैंने इसे भी बेक करा। इसे बेक करने के बाद जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था, मैंने यहाँ इसे इस वजह से तोड़ा, यानी इस तरीके से तोड़ा नहीं, यहाँ पे लेके गया, इसलिए कि अगर मैं यहाँ से इसको लेके जाता तो ये मज़ीद ख़राब हो जाती, क्योंकि यहाँ से ये देखिए ये अभी मिल गई, यहाँ पे आने के बाद आगे जाने के बाद ये मज़ीद और मिलती तो ये यहाँ से लाइन टूट जाती। अब मैं क्या करूँगा, इसे इनपुट ए से डिजिटाइज कर दूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। ये हो गई यहाँ पे डिजिटाइज, और इसको ये भी चला दिया मैंने, ये चला दिया। इसको चला देंगे ताकि जो हमारी जो पीछे के कवरिंग, ये समझ लें डिज़ाइन जब बन रहा होगा, ये आउटलाइन चला दूंगा मैं तो कवर हो जाएगा। अगर मैं सारा जो है पूरा अंदर का बना दूंगा, 3-4 आउटलाइनें होती हैं, तो क्या करते हैं हम पहले बाहर वाली आउटलाइन जो होती हैं उन्हें चला देते हैं, फिर अंदर डिजिटाइज करना शुरू करते हैं। अब मैंने इसे चला दिया। इसे चलाने के बाद अब जो मैं है यहाँ पे रेड चला दूंगा। अब ये जो इसने फैब्रिक को जो है वो चल गई ये आउटलाइन। अब इसने फैब्रिक को जो है अपने यानी कि एरिया ले लिया। अब मशीन इसके अंदर जो है डिजिटाइज करेगी तो वो फैब्रिक एक तरह से, ये आसान अल्फाज में समझ लें कि सुखड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये आउटलाइन चल गई है। अब आउटलाइन चल गई, उसके बाद जो अंदर जो डिजिटाइज होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अंदर का डिजिटाइज कर देंगे तो उससे होगा क्या कि अंदर जो है फैब्रिक
एक तरह से आपस में मिल जाएगा और ये जो आउटलाइन है ये अपनी जगह पे रहेंगी। जब डिजिटाइज होगी तो ये जो डिज़ाइन है ये नीचे की तरफ उतर जाएगा और ये आउटलाइन जो है तो आउट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे इसको चला दिया। इसको चलाने के बाद अब इसने ग्रिप कर ली फैब्रिक पर। तो क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद अब इसका जो रेड को डिजिटाइज करूँगा तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। इसके अंदर से जो है डिजिटाइज करता हुआ इसको बना दूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यानी यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको डिजिटाइज कर दिया। इसका कलर कर दिया रेड। मैं आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स फिल में आएंगे और इसके जो है एंगल वगैरह जो आपको बेहतर लगे वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका 22 रखा टैक्स वगैरह, क्योंकि एल बना हुआ है, एल टैक्स ही तकरीबन कहलाएगा। तो उसको जो है क्या करेंगे, हम 22 ही रखेंगे, ज़्यादातर 22 ही रखा जाता है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया। मैं इसको इतना अंदर ओवरलैप करके इसलिए डिजिटाइज कर रहा हूँ, अगर इनमें से कोई एक आध लाइन आउट भी हुई तो आउट होने पर ये जो है रेड उसको कवर कर लेगा, तो फिर फैब्रिक शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने अब इसको भी कलर जो है वो रेड कर दिया और इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू करने के बाद अब रेड का ये थोड़ा सा ये हिस्सा है, इसको क्या करेंगे, इसको इनपुट ए से डिजिटाइज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ए से इसको डिजिटाइज कर दिया, फिर से कलर इसका कर दिया रेड करने के बाद अब मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये शो गई शो। अगर मैं मज़ीद जो है इसको बढ़ा सकूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी स्पेस है, तो क्या करेंगे, इसको ब्लू को नेवी ब्लू जो है हमारा उसको मज़ीद जो है वो और इसका साइज़ बढ़ा देंगे। यहाँ पे आया मैं 6 कर दिया मैंने। 6 करने के बाद अब ये थोड़ा और मज़ीद जो है वो साइज़ इसका बढ़ गया। अब ये बेहतर तरीके से शो होगी। मैं डिज़ाइन हटा के आपको शो कराता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस डिज़ाइन को डिजिटाइज़ किया जाएगा। आपने फर्स्ट पार्ट में अगर इस लोगों को मेरे लिंक से लिया है प्रैक्टिकल के लिए, आपने प्रैक्टिस की है इसकी, तो फिर आपने अगर इसी तरीके से डिजिटाइज़ किया है तो आपने बहुत अच्छा डिजिटाइज़ किया है। और अगर कुछ मिस्टेक हैं तो भी बहुत ही यानी कि अच्छा ही किया होगा, क्योंकि कुछ सीखने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। बहरहाल उससे जो है दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। आप करते रहेंगे, आप डिजिटाइज ऐसे डिज़ाइन को, तो आप जो है एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बन जाएंगे बहुत अच्छे। और शुरू में मुश्किलात आती हैं, सबको आती हैं, मुझे भी आई थी जब मैं डिजिटाइज़ करना मैं सीख रहा था डिज़ाइन को। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। ये पूरा लोगो डिजिटाइज़ करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला लोगो होगा यानी चेंज लोगो होगा। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।